Warm greetings to all of you. I, Dr. Vishnupriya Temani, Department of Accountancy and Business Statistics, welcomes you all. This video has been made for the students of BCom Part 2nd. The subject is Cost Accounting, and I will enlighten the concept of labor turnover. As we all know that labor is very important element of our cost. Raw material is converted into finished product with the help of labor and machines. Office administration require labor. Marketing of finished goods needs people. An organization cannot think of functioning without the support of labor force. The degree of labor involvement in the conversion and marketing process is a matter of great concern to an organization. So we can see that in every field and every aspect of the organization labor is required. एंड अगर हम ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेबर को हैप्पी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, इज़ देयर लेबर इज़ सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ द लेबर इज़ मोटिवेटेड एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क विद एफिशिएंसी, तो हम लोग देखते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो को. लेबर टर्नओवर रेशियो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैज़ बीन लेफ्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशन. तो लेबर टर्नओवर जितना कम होगा इट मीन्स आपकी जो लेबर है वो सेटिस्फाई है, वो आपके यहाँ पर स्टेबल है, वो बार बार आपकी फर्म को छोड़कर नहीं जा रही है. इट मीन्स लेबर टर्नओवर रेशियो कम होता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर लेबर टर्नओवर आपका ज़्यादा है तो इट मीन्स देयर इज़ एनी लूप होल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैम सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, they are not satisfied, maybe they are not satisfied with the remuneration that you are paying, so you have to concern about that. तो labor turnover basically क्या है in the factory? It is the ratio of total number of employees and the number of employees who are leaving your factory. So in this video we will discuss about the basic 3 turnover ratios. The first is calculating turnover by separation method. The second one is calculating labor turnover by replacement method. And the third one is calculating labor turnover by flux method. Now the first is labor separation method. Separation method tells the relationship between the number of workers separated or left from the organization in a particular period and average number of workers of the organization in the particular period. यानी कि हम लोग इसमें एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, मे बी इट मे बी 1 month, मे बी 3 month और मे बी हाफ ईयर और ईयरली. अब उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड जोन में, उस टाइम जोन में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गए हैं या आपने उन्हें डिस्चार्ज किया है. बोथ नंबर ऑफ वर्कर्स आर काउंटेड इन दिस मैटर. तो अब इसका हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर के लिए हम लोग देखते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर टाइम जोन है उसके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे. देन वी डोंट सम अप बोथ द फिगर्स एंड डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो रेशियो है हमारा ये कहलाता है लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला है इसका. लेबर टर्नओवर ऑफ सेपरेशन मेथड इज नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और सेपरेटेड ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन रोल during that period multiply by 100. And average number of workers we calculate by adding the number of workers at the beginning of the year and number of workers at the end of the year, then subtracted by 2. So this is the basic formula of labor turnover by separation method. इसको हम एक एग्जाम्पल थ्रू भी देख सकते हैं. इफ़ यू हैव 45 एम्प्लॉयज़ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड 55 एट द एंड and 5 employees left during that year, your annual turnover rate would be. अब देखो हमें एनुअल टर्नओवर के लिए चाहिए नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट और सेपरेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड. दे आर 5 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने क्या किया है उस ईयर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है. तो हमने यहाँ पे राइट डाउन है यहाँ पर हमारा 5. देन द सेकेंड इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन रोल ड्यूरिंग दैट पीरियड. एवरेज नंबर के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द स्टार्टिंग एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द एंड. तो यहाँ पर हम देखिए हमने कैलकुलेशन शो कर रखी है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की 45 एट द स्टार्टिंग, 55 एट द एंड, डिवाइडेड बाय 2, 50.
यानी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा है 50. तो व्हेन वी पुट दी वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला इज़ 5, number of separation 50, average number of employees multiply by 100. The result will be 10%. That means our labor turnover separation ratio is 10%. Now the second method, calculating labor turnover by replacement method. अब in this replacement method we take the number of workers who are replaced by new appointees. द नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिप्लेस्ड, इट मीन्स है कि जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने 10 एम्प्लॉयज़ को क्या किया है, आपने सेपरेट कर दिया है, लेकिन उनकी जगह पर आपने नए 6 एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं. तो द रिप्लेसमेंट नंबर इज़ 6 नॉट 10. 10 इज़ द नंबर ऑफ सेपरेशन बट द रिप्लेसमेंट 6 एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन जॉइंड द फर्म इन द प्लेस ऑफ दैट 10 एम्प्लॉयज़. तो 6 रिप्लेसमेंट आपके इसमें काउंट होंगे. तो नाउ द रिप्लेसमेंट नंबर इज़ 6. वी विल डिवाइड दैट same average number of workers of the organization and we will get our turnover ratio by replacement method. Here is the formula: number of workers replaced during a period divided by average number of worker on roll during that period multiplied by 100. Now the last and second method is calculating labor turnover by flux method. Actually flux method is a combination of separation method and replacement method. We take both the values for considering this turnover ratio. There is now you can see the formula on the screen. Number of workers separated in that period plus number of workers replaced in the same period divided by average number of worker on roll during that period multiply by 100. It means if we consider the last previous examples, so we take that 10 the separations and the 6 the replacement. So 10 plus is 16. So 16 will be the number for the calculation of labor turnover by flux method. कोई नहीं, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है. इस क्वेश्चन में हम तीनों ही जो टर्नओवर रेशियोज हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे. लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट एंड लास्ट लेबर टर्नओवर बाय फ्लक्स मेथड. तो देखिए यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जून 2012. नंबर ऑफ वर्कर एट द मंथ बिगनिंग 190. Number of worker who quit the factory in the month 2. Number of worker who discharged in that month 6. Number of workers engaged in the month 28. यानी न्यू अपॉइंटमेंट्स इज 28. बट इसके नीचे एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इंक्लूडिंग 24 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम. इट मीन्स टोटल जो आपके अपॉइंटमेंट हुए हैं उस मंथ में 28 हुए हैं. लेकिन देखो अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो दो रीज़न से हो सकते हैं. एक तो आपने क्या किया है, कोई एक्सपेंशन किया है, यानी आपने कोई वर्कलोड ज़्यादा बढ़ाया है और इस वजह से आपकी न्यू रिक्वायरमेंट थी और उन न्यू रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपने अपॉइंटमेंट किए हैं. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ बंदे, कुछ एम्प्लॉयज़ आपकी फर्म को छोड़ कर गए हैं और उनकी जगह पर आपको क्या चाहिए थे, नए बंदे चाहिए थे. तो अब आप ये देखिए इसमें क्या होगा कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ दो तरीके से आए हैं. आपके जो 28 नंबर है, फर्स्ट आया है आपका एक्सपेंशन स्कीम में, यानी कि न्यू वर्कलोड है और न्यू वर्कलोड कितना है 24 का. तो इट मीन्स रिप्लेस कितने हुए हैं, रिप्लेस केवल हुए हैं 4 कैसे, 28 माइनस 24, यानी कि आपकी जो 28 न्यू अपॉइंटमेंट है उसमें से केवल 4 अपॉइंटमेंट्स ही ऐसे हैं जो आपकी प्रीवियस जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी कंपनी को सेपरेट हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं या छोड़कर गए हैं, उनकी जगह आपने अपॉइंट किए हैं. बाकी 28 में से 24 जो है वो एक्सपेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आए हैं, तो वो हमारे रिप्लेसमेंट जो टर्नओवर रेशो है उसमें काउंट नहीं होंगे. उसमें काउंटेबल केवल वही हैं जो आपने पुराने छोड़ के गए हैं और उनकी जगह जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं केवल हम लोग क्या लेते हैं, रिप्लेसमेंट में उन्हीं को लेते हैं. तो आइए देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी तीनों ही जो फॉर्मूले हैं टर्नओवर के उसमें जो हम लोग डिनोमिनेटर सेट करते हैं वो एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर ही करते हैं. सबसे पहले आपका है वर्कर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 190. अब देखिए वर्कर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं दे रखे हैं, तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर 190 के अंदर टोटल नए अपॉइंटमेंट को तो प्लस कर दिया है और जो सेपरेशंस हुए हैं उनको लेस कर दिया है. तो टोटल सेपरेशन थे हमारे 8, तो 190 प्लस 28 माइनस 8, तो हमारा जो
एग्जैक्ट अमाउंट आ गया है एट द एंड ऑफ द मंथ इज 210, तो 190 हमारा एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, 210 एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हमारा जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा 190 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 200। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमारा 200 आ गया है। अब नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सेपरेशन मेथड, डिफरेंट लेबर टर्नओवर रेशियोज। तो फर्स्ट है हमारा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में आपका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा नंबर ऑफ सेपरेशंस कितने हैं, 2 ने तो क्विट किया है और 6 को डिस्चार्ज किया गया है, तो 2 + 6 = 8, तो 8 अपॉन 200 इंटू 100, तो आपका आ गया 4%। तो दिस इज़ आवर सेपरेशन मेथड रेशो, जिसमें हमारा बताया है कि आपका लेबर टर्नओवर 4% है, दैट इज़ द मच सेटिस्फैक्ट्री। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं मानेंगे और कोई कंसिडर नहीं करेंगे, ये नॉर्मल फिनेमा है, इतना तो आपका होता ही है। अब हम लोग देखो इक्विवेलेंट एनुअल रेट जो है, टर्नओवर रेट है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो टर्नओवर रेशियो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए आपने कैलकुलेट किया है। तो ये मैंने 1 मंथ के लिए कैलकुलेट किया है, तो इस 1 मंथ को मैं क्या करूँगी, ईयर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, एनुअल में इसको इक्विवेलेंट टू एनुअल मैं रेशियो लाना चाहती हूँ। तो इस वजह से अब मैं क्या करूँगी, इसको डेज के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूँगी। तो देखो 4 तो हमारा कितने डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए, और कन्वर्ट मुझे इसको करना है एनुअली। तो एनुअल में कितने डेज़ होते हैं आपके, 365। तो यानी मैंने क्या पुट किया है, 4 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 365। तो यहाँ पर मेरा जो एनुअल टर्नओवर रेट आई है वो आई है 48.67%। तो ये एनुअल इसमें इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए रिप्लेसमेंट मेथड, अपना सेपरेशन कंप्लीट हो गया है। सेकंड है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए इसका मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिप्लेसमेंट है वो 4 है। 4 कैसे आया है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपका। देखिए जो हमारा एक्सपेंशन स्कीम थी, हमारे जो टोटल नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो नए अपॉइंटमेंट्स हमारे कितने हुए हैं, 28। लेकिन 28 में से आप ये देखिए कि जो 24 हैं, इसके अंदर जो 24 एम्प्लॉय इंक्लूड हैं वो एक्सपेंशन स्कीम में है। तो एक्सपेंशन स्कीम में जो बंदे आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको हम रिप्लेसमेंट नहीं मानते। तो हम क्या करेंगे, 28 में से 24 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग 4 जो है वो ही हमारे क्या है, एक्सपेंशन स्कीम का पार्ट नहीं है, रिप्लेसमेंट का पार्ट है। तो रिप्लेसमेंट में जो हमने लेबर टर्नओवर के लिए नंबर लिया है वो लिया है 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 200 एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो रिप्लेसमेंट का रेट आया है वो आया है 2%। अब वापस हम इसको क्या करेंगे, एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम 1 मंथ के लिए ही है ये, तो 2/30 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये एनुअल में कन्वर्ट होकर हमारा शो कर रहा है 24.33%। अब आइए नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सेपरेशन हमारे कितने थे, 8, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट थे हमारे 4। तो 8 + 4 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा फ्लक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो टर्नओवर रेट आया है वो है 6%। तो अब आपने देखा है सेपरेशन मेथड में 8 हमारा था 4%, देन रिप्लेसमेंट में हमारा 2% और फ्लक्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ गया है 6%। अब अगर हम इसको इक्विवेलेंट एनुअल रेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो अगेन फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। 6 हमने ले ली है फ्लक्स रेट, 6/30 इंटू 365। तो ये हमारी आ गई है 73%। तो क्योंकि हम लोग इसको एनुअल रेट को में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इंक्रीज़ हो रही है। बाकी हम लोग अगर सेपरेटली इनको देखते हैं तो हमारा आता है 4, 2 और 6। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रखा है कि इक्विवेलेंट एनुअल रेट आपको कैलकुलेट करनी है, तब तक आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको कैलकुलेट करने की। बट यू हैव टू कैलकुलेट all the 3 methods if question is not specifying that what method you should use in labor turnover calculation. So you will apply all 3 methods or you can go through according to question. तो ये आपकी बेसिकली लेबर टर्नओवर की 3 मेथड्स हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड।
होप यू लाइक द वीडियो और आपको टर्नओवर रेशियो समझ में आ गए होंगे। लेबर टर्नओवर रेशियो जितने कम होते हैं उतनी ही एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है, और जितना लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना ही हम लोग ये देखेंगे कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है डिससेटिस्फैक्ट्री है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट कंडीशन। यू शुड मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ टू नॉट लीव दी your organization. You should feel them comfortable and always encourage them to work hard. So thank you.